हेलो दोस्तों, आज अपन स्टडी करेंगे इनामल के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर है थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स होंगे, बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपना लेक्चर इनामल के बारे में। ठीक है, पहले अपन जो पढ़ेंगे जनरल फीचर्स के बारे में। ठीक है, अभी जो इनामल है इसको अपन बोलते हैं, अदर नेम इसका होता है मिरेकल टिश्यू। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी विच कवर्स द क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ। ठीक है, ये जो है हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी का, जो कि ये जो टूथ का जो क्राउन पोर्शन होता है ना, उसको कवर करता है। ठीक है, इसका जो थिकनेस होता है कस्प पे ज्यादा होता है और सर्वाइकल रीजन में कम होता है। ठीक है, कस्प पे ज्यादा कितना होता है, 2 से लेके 2.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और सर्वाइकल रीजन में जस्ट नाइफ एज तक होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ये होता है अपना क्राउन पोर्शन ऑफ द टूथ। ये जो कवर कर रहा है ये होता है अपना इनामल, और ये सर्वाइकल पोर्शन ऑफ द इनामल। ठीक है, और ये जो होता है ना बल्क वाला, ये होता है अपना कस्प। ठीक है, देखो इनामल इज वेरी थिक एट द पैलेटल एंड बकल कस्प ऑफ द क्राउन ड्यू टू अडेप्टेशन टू फंक्शनल डिमांड सच एज मैस्टिकेशन। इनामल कहाँ पे थिकनेस ज्यादा होता है यार, ये थिकनेस पैलेटल और बकल कस्प में ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, पैलेटल और बकल कस्प में थिकनेस ज्यादा होता है। ठीक है, देखो अभी कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनामल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 2.8 होता है। हार्डनेस मैक्सिमम इन द कस्प रीजन एंड मिनिमम इन द सर्वाइकल रीजन। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ वी अप्रोच फ्रॉम द सरफेस टू द कोर, हार्डनेस ऑफ द इनामल रिड्यूसेस। ठीक है, अगर अपन सरफेस से लेके अपन सर्विक्स पर आ रहे हैं तो क्या होता है, थिकनेस ऑफ द इनामल ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। ठीक है, और परमिएबिलिटी कितना होता है, सेमी परमिएबल। ठीक है, देखो लाइट के लिए सेमी परमिएबल है। ठीक है, देखो अभी कुछ फैक्ट्स है थोड़ा जानना जरूरी है वाइवा के लिए। देखो why some people have perfectly white colored while other people have yellow colored teeth। ठीक है, थोड़े लोगों के पास क्या होता है, येलो कलर्ड दांत होता है, और थोड़े लोगों के पास क्या होता है, पूरा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, डिफरेंस क्यों है, बिकॉज होता क्या है कि येलो कलर्ड जो टीथ होता है ना, तो उनमें क्या होता है, जो टीथ में कैल्सिफिकेशन या फिर कैल्शियम का डिपॉजिट होना बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो ट्रांसलूसी होता है ना, उसका कम होने लगता है। ट्रांसलूसी कम है तो क्या होने लगता है, व्हेनेवर द लाइट स्ट्राइक्स ऑन द एनामल इट रिफ्लेक्ट्स द कलर ऑफ अंडरलाइंग येलो कलर डेंटिन, सो द टीथ इज गोइंग टू अपीयर येलो। ठीक है, मतलब क्या होता है, इन लोगों में जो कि येलो कलर टीथ है उसमें कैल्सिफिकेशन या फिर कैल्शियम का डिपॉजिट होना या फिर मिनरलाइजेशन बोल दो, वो कम है। कम होने की वजह से क्या होता है, ट्रांसलूसेंसी जो फैक्टर है वो कम होने लगता है। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इनामल थिकनेस कम हो गया, कैल्सिफिकेशन भी कम हो, तो क्या होता है, अंडरलाइन जो डेंटिन होता है उसका जो दिखावा ज्यादा होने लगता है। ठीक है, जो जब भी लाइट स्ट्राइक करेगा ना टीथ पे, ऑब्वियसली इसको हमने बोला है ट्रांसलूसेंसी, इसमें जो लाइट परमेबिलिटी जो है सेमी परमेबल है। ठीक है, तो क्या होने लगता है, जो अंडरलाइन डेंटिन है आसानी से दिख सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, अच्छा खासा व्हाइट कलर का टीथ होने लगता है, बिकॉज उन लोगों में कैल्सिफिकेशन ज्यादा है, ट्रांसलूसेंसी ज्यादा है। ठीक है, येलो कलर ऑफ द डेंटिन इज नॉट सीन व्हेन द लाइट इज गोइंग टू स्ट्राइक। ठीक है, ये दो फैक्टर है येलो और व्हाइट कलर लोगों में डिटरमाइन करने का। ठीक है, देखो और एक फैक्ट क्या है कि वाई सम पीपल हैव एट द सर्वाइकल एरिया येलो स्टिंच। देखो अभी ये दांत है ना, तो इस सर्वाइकल एरिया पे येलो कलर का हमने टिंच आ रहा है। क्यों आ रहा है यार, बिकॉज क्या होता है कि इन दिस एरिया ऑफ द टूथ इनामल इज वेरी मच थिन। ऑब्वियसली हमने बताया था पहले ही कि सर्वाइकल एरिया में थिकनेस ऑफ द इनामल इज जस्ट अ नाइफ एज। अगर उतना कम इनामल वहां पे डिपॉजिट है, कम इनामल है, तो क्या होगा, जब भी लाइट स्ट्राइक करेगा ना, तो जो अंडरलाइन डेंटिन होता है वो आसानी से दिख सकता है। ठीक है, वही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, in this area of the tooth enamel is very much thin, as a result of which when light is going to strike this area it reflects yellow color of the dentin in the cervical area। ठीक है, देखो अभी अपन स्टडी करेंगे
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनामल के बारे में, ठीक है। देखो अभी इनामल किस कंपोनेंट से कंपोज्ड है? इनामल कंपोज्ड है 96% ऑफ इनऑर्गेनिक, 4% ऑफ ऑर्गेनिक और पानी से, ठीक है, वाटर से। देखो अभी जो 4% जो ऑर्गेनिक मैटर है किससे कंपोज्ड है? वो कंपोज्ड है अमीलोजेनिन्स और नॉन अमीलोजेनिन्स से, ठीक है। अमीलोजेनिन्स जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 90% ऑफ द इनामल प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो नॉन अमीलोजेनिन्स ये कंट्रीब्यूट करता है 10% ऑफ द इनामल प्रोटीन्स, ठीक है। देखो अमीलोजेनिन्स इट हैज लो मोलिकुलर वेट, वेयरएज नॉन अमीलोजेनिन्स इट हैज हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है। नाउ दिस अमीलोजेनिन्स इज यूजुअली रिच इन हिस्टिडीन, प्रोलिन, ग्लूटामिन और ल्यूसिन, ठीक है। लेकिन नॉन अमीलोजेनिस में क्या होता है? इसमें जो रिचनेस है ग्लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड और सीरिन और अदर सब्सटेंस भी है, लेकिन लाइक इनामेलिन, अमीलोब्लास्टिन और टफ्टेलिन, ठीक है। देखो अभी ये जो 96% इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब कंटेंट है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, ठीक है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में इनऑर्गेनिक मैटर है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू व्यू दिस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, जब भी हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा है इनऑर्गेनिक मैटर को, वो कैसा दिखता है? हेक्सागोनल शेप में दिखता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स है किससे बना हुआ है? इनामल रॉड से, ठीक है। इनामल रॉड्स हेक्सागोनल शेप में दिख रहा है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें मैग्नीशियम और कार्बोनेट का जो मात्रा है ज्यादा है, ठीक है। देखो सपोज कर लो कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का। इसका जो सेंट्रल पोर्शन है इसमें मैग्नीशियम और कार्बोनेट का जो क्वांटिटी है ज्यादा है, ठीक है। दिस रिचनेस ऑफ द मैग्नीशियम एंड द कार्बोनेट मेक्स द सेंट्रल पोर्शन मोर एसिड सॉल्युबल, ठीक है। एंड ऑल्सो इफ वी सी फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड दी हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स है इसकी जो थिकनेस कितना है? 0.05 से 1 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इनामल इज कंपोज्ड ऑफ इनामल रॉड्स, रॉड शीट और इंटरप्रिज्मेटिक सब्सटेंसेस से कंपोज्ड है, ठीक है। देखो अभी अपन स्टडी करेंगे इनामल रॉड्स के बारे में, ठीक है। दिस इनामल रॉड्स ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में आता है। तो इनामल रॉड्स को क्या बोल सकते हैं? इनामल प्रिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अभी इनामल रॉड्स जो है लोअर लैटरल इंसिस में बहुत कम होता है, मतलब 5 मिलियन है, लेकिन अपर फर्स्ट मोलर में 12 मिलियन तक होता है, ठीक है, 12 मिलियन तक होता है। देखो कैसा होता है? पहली पॉइंट, द कोर्स ऑफ दिस इनामल रॉड्स इज टॉर्चियस और वेवी, दिस टॉर्चियस मेक्स देम लॉन्गर देन थिकनेस ऑफ द इनामल, ठीक है। मतलब क्या होता है, इस इनामल का जो डायरेक्शन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से, मतलब वेवी होता है यार। अगर वेवी होने से वजह से क्या होता है, उसका जो लेंथ है थिकनेस से भी ज्यादा होता है, ठीक है। वही लिखा है लेंथ ऑफ द इनामल इज ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ द इनामल, ठीक है। लेंथ जो है कस्पल एरिया में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सर्वाइकल एरिया। अगर लॉजिक लगाया तो क्या होता है, अगर हमने इसको एक्सटेंड किया तो क्या होता है, कस्पल एरिया में ज्यादा होता है इनामल रॉड्स का जो लेंथ है और सर्वाइकल एरिया में बहुत कम है, ठीक है। देखो डायमीटर के बारे में अगर बात करूं तो क्या होता है, इट इज नॉट सेम थ्रू आउट, ओके। इट इज लेस एट द डीजे डेंटिनो इनामल जंक्शन एंड इट इज मोर एट द सरफेस, ठीक है। और ये जो डायमीटर है इंक्रीज करने लगता है फ्रॉम द डीजे टू द सरफेस इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड ऑन एन एवरेज द डायमीटर इज 4 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। ये हो गया अपने 5वीं पॉइंट। 6th पॉइंट क्या है, इन सम केसेस ये जो इनामल रॉड्स होता है ये कैसे हमें दिखता है, इट अपीयर एज राउंड हो गया, और वो से हो गया अपना ओवल, और ये से हो गया अपना आर्क, फिश स्केल और की होल अपीयरेंस होता है, ठीक है। जब भी हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखते हैं ना, तो जब हम देखते हैं तो इनामल रॉड को हमने कुछ इस तरीके से, मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में हम कट करते हैं और हमने ग्राउंड सेक्शन में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इनामल रॉड्स का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, मतलब की होल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। नो दिस की होल स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, एक तो बॉडी होता है और दूसरा टेल होता है, ठीक है। बॉडी में क्या प्रेजेंट है, सॉरी दिस बॉडी इज प्रेजेंट इन दी ऑक्लूजल सरफेस और टेल इज प्रेजेंट इन दी सर्वाइकल एरिया, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है ना कि बॉडी जो है ऑक्लूजल सरफेस पे दिखाई देता है और टेल जो है सर्वाइकल एरिया पे दिखाई देता है। देखो
अभी जो है स्ट्राइएशंस ऑफ द इनामल रॉड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ दिस इनामल रॉड्स आर कट लॉन्जिट्यूडनली एंड व्यूड अंडर द ग्राउंड सेक्शन, हमने इनामल रॉड्स को कट किया, कैसे, लॉन्जिट्यूडनली कट किया और हमने ग्राउंड सेक्शन में देखा, तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमने क्या होता है, स्ट्राइएशन देखने को मिलता है। सो दे आर एवरेज एट डिस्टेंस ऑफ 4 माइक्रोन्स अवे फ्रॉम ईच अदर। एक एक इनामल रॉड्स जो है 4 माइक्रोन्स एक से दूरी रखते हैं, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द रिथमिक पैटर्न ऑफ द इनामल फॉर्मेशन एंड देयर इज अ डायगोनल वेरिएशन इन इनामल डिपोजिशन। वेरिएशन भी होने लगता है इनामल डिपोजिशन में, ठीक है। स्ट्राइएशंस आर मोर विजिबल व्हेन दे आर ट्रीटेड विद एसिड, ठीक है। जब भी एसिड से ट्रीट किया तो क्या होता है, स्ट्राइएशन ज्यादा दिखने लगता है। ओके, देखो अभी अपन स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इनामल रॉड्स के बारे में, ठीक है। देखो डेसिडुअस टूथ में क्या होता है कि ये जो स्ट्राइएशंस होता है कस्पल एरिया में ज्यादा होने लगता है, ठीक है। लेकिन और ये क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइंड है। जब भी हमने मिडिल या फिर सर्वाइकल एरिया में है तो बहुत कम होता है वहां पे, और यहाँ पे कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली अलाइन होने लगता है, ठीक है। देखो at the cuspal area they are most vertical and at the middle of the crown they become horizontal in the cervical area, ठीक है। towards the deciduous, अगर deciduous teeth में क्या होता है, they retain their horizontal course, लेकिन ये permanent teeth में क्या होता है, they turn in apical direction and toward the root apex। कैसा होता है, ये cervical area में आते आते ही permanent tooth में रूट के तरफ अलाइन होने लगता है, ठीक है। लेकिन deciduous tooth में हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। ये मिडिल थर्ड तक ही हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अपेक्स में आते ही क्या होता है, सॉरी सर्विक्स में आते ही ये लोग रॉड्स जो है अपेकल डायरेक्शन में अलाइन होने लगता है, ठीक है। देखो अभी अपन स्टडी करेंगे नाल इनामल के बारे में, ठीक है। इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस इफ द इनामल इज बीन कट इन ऑब्लिक प्लेन एट द कस्पल एरिया नियर द डेंटिन। इफ दिस सेक्शन इज बीन ब्लूड the rods in this section is going to appear as intermingled and irregular appearance, ठीक है। देखो एक तो ये ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। अगर हमने इनामल को कट किया, कैसे, ऑब्लिक प्लेन में एट द कस्पल एरिया, ठीक है। जो डेंटिन के पास हमने कस्पल एरिया पे हमने कट किया और इस सेक्शन को हमने कट करके हमने लेके माइक्रोस्कोप ने ब्लू करके हमने रख दी, तो क्या होता है, हमको क्या दिखता है कि ये जो इनामल जो रॉड्स होता है कुछ इरेगुलर अपीयरेंस देता है और इंटरमिंगल्ड कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। वही उस इरेगुलर स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं gnarled इनामल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फिल्टर स्ट्रक्चर में, ठीक है। और हंटर स्टिकर बैंड्स, देखो हमने क्या किया इसमें कि एक तो टूथ को हमने लॉन्जिट्यूडनली में कट किया, ठीक है। कट करके हमने ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड लाइट में हमने छोड़ दिया, तो हमें क्या दिखाई देता है यार, तो हमें क्या दिखाई देता है, अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स हमें देखने को मिलता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, डेंटिनो इनामल जंक्शन से लेके ओरिजिनेट होके ये कुछ इस तरीके से मतलब आउटर इनामल तक हमें आते दिखता है, ठीक है। और इस अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स को ही हमको क्या दिखते हैं, हमको क्या बोलते हैं, हंटर स्टिकर बैंड्स, ठीक है। इट इज बेस्ट सीन व्हेन द टूथ इज बीन कट इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, एंड व्यूड अंडर द ऑब्लिक रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। बाकी अपन पढ़ना समझ में आएगा, ठीक है। व्हाट कॉजेज द लाइट एंड डार्क बैंड, इसका रीजन क्या है, ठीक है। डार्क बैंड जो है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में कैसे दिखता है, डायजोन्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो लाइट बैंड होता है दे आर गोइंग टू अपीयर अंडर द ट्रांसफर सेक्शन एज पैराजोन्स, ठीक है। और ये जो डायजोन्स और पैराजोन में जो डिग्री कितना होता है, सेपरेशन कितना होता है, 40 डिग्री तक, ठीक है। मतलब ये जो अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स होता है ना, सो उस लाइट एंड डार्क बैंड को जो अंतर होता है वो 40 डिग्री तक होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना।